नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, क्या होता है जब हमें कोई बहुत याद करता है? कैसे हम तक सिग्नल पहुंचता है कि हमें कोई याद कर रहा है, और हम ऐसा क्या करें कि किसी को आए हमारी भरपूर याद। हम चाहते हैं, किसी को हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं किसी से मित्रता करना, किसी से दोस्ती करना, किसी के करीब आना, लेकिन वो हमें भाव नहीं देता, वो हमें जानता भी नहीं है। जानता भी है तो बस जान पहचान तक ही बात है, वो हमें याद क्यों करे। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसे घर बैठे बैठे हमारी इतनी याद आएगी कि सामने से वो कॉल करेगा, सामने से वो मैसेज करेगा। यदि वो खुद आपका पति है, आपका बॉयफ्रेंड है, लेकिन आपसे नाराज़ है, यदि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी पत्नी है और आपसे नाराज़ है, फ़ोन को भी उसने ब्लॉक कर दिया है, तो क्या हम एक कोई कार्य ऐसा कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे कि सामने से वो फ़ोन को भी अनब्लॉक करेगा या करेगी और सामने से वो कॉल करेगा? चलिए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले कि जब हमें कोई बेइंतहा याद कर रहा है तो हमें क्या साइन पता चलता है जिससे हम यह जान सकें कि कोई हमें याद कर रहा है। मित्रों, जब हमें अचानक से कोई याद करने लगता है तो जो पहला सिग्नल है, पहली साइन जो है, जो हम तक पहुंचती है, वो ये है कि आपको अचानक से उसकी बहुत ज़्यादा याद आने लगेगी, जबकि आप महीनों से उससे नहीं मिले हो, सालों से नहीं मिले हो, कोई जिक्र नहीं है आपके घर में उसकी, पर आज सुबह से मन खिंच रहा हो उसकी तरफ, आपको अचानक से उसकी बहुत याद आ रही है, तो समझ लीजिए कि कोई आपके मस्तिष्क तक अपनी थॉट्स भेज रहा है, कोई आपको अपनी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। ये तो पहली सिग्नल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी सिग्नल है कि वो हम जब भीड़ में चल रहे हो, अचानक बहुत लोगों की भीड़ हो और हमें कोई एक चेहरा अचानक से गलतफहमी हो जाती है हमें कि अरे ये तो वो है जिसकी हमें याद आ रही है, जबकि वो नहीं है। पर उस क्षण जैसे ही आपने किसी अजनबी के चेहरे में एक ऐसा चेहरा देखा जिसकी याद आपको अचानक आने लगी, तो समझो कि वो कहीं दूर बैठा आपको अचानक से याद कर रहा है, भेज रहा है अपने मस्तिष्क से सिग्नल आपके मस्तिष्क तक, ताकि आप भी उसे याद करें। मित्रों, ये अद्भुत है, परंतु कोई दूर बैठे भी आपको अपनी याद दिला सकता है और आप यहाँ से चाहें तो उसके मन पर भी काबू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम यहाँ से बैठे बैठे ऐसा क्या कर सकते हैं कि सामने वाला तड़प उठे हमारे लिए, सामने वाले का कॉल आए, हमें ब्लॉक कर दिया हो तो अनब्लॉक करे, हमारे प्रति यदि कोई भावना नहीं जाग रही है उसके मन में, तो कैसे भावना हम जगा सकते हैं यहाँ अपने घर में बैठे बैठे। मित्रों, सबसे पहले तो यह प्रक्रिया हमें रात्रि के समय करनी है, जब मन भी शांत हो और वातावरण भी शांत हो। आपको यह प्रक्रिया करते वक्त कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। आपको दिन भर की दिनचर्या में आपका कोई कार्य शेष न रह गया हो कि अभी इसको करने के बाद मुझे अन्य कोई कार्य करना है। जब ऐसे आपका मन शांत हो, माहौल शांत हो, कहीं से ज़्यादा शोर नहीं आ रहा हो, आप बिल्कुल आपका चित्त एकाग्र हो, तब जाकर हम यह प्रक्रिया करेंगे। मित्रों, आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और पानी ज़रूर पी लेना है, ताकि आपका मन भी बहुत शांत हो जाए और शरीर भी आपका स्थिर पड़ जाए। आप एक स्थान पर कहीं पर भी, आप चाहे तो अपने बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं, छत पर भी बैठकर कर सकते हैं। आप एक स्थान पर आराम से बिल्कुल बैठ जाएं, गहरी लंबी सांस लें और आप जिस भी इष्ट देवता हैं आपके, जो भी, उनको आप थोड़े समय के लिए जप लें, उन्हें थोड़ा सा मनन कर लें, जिससे आपका मन प्रसन्न भी हो जाए और ऊर्जाओं का संचार होने लगे आपके शरीर में। मित्रों, जिसे भी आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, या तो आप उसकी एक ले लें या मोबाइल पर भी उसकी तस्वीर निकाल सकते हैं। यदि आपके पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप आंखें बंद करके मन में भी उसका चेहरा याद कर सकते हैं। मित्रों, आप अपनी आंखें बंद रखें और आंखों के सामने उसका ही चेहरा रखें और कुछ भी ना सोचें, कुछ और ना देखें। और यदि आप आंखें खुली रखते हैं तो आपको उसकी तस्वीर सामने रखनी होगी। आप आंखें बंद करके या आंखें खुली में भी अपने शांत मन से यह महसूस कीजिए कि आप सामने वाले से बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दोनों साथ बैठे हैं, कुछ भी बातें हो रही हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आप उनसे कुछ कह रहे हैं और बड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ है।
आप बार बार उसे उसके नाम से पुकार रहे हो। ऐसा आप विजुलाइज कोशिश करिए, विजुलाइज करने की चेष्टा कीजिए कि आप उसके नाम से उसे बार बार पुकार रहे हैं। मान लीजिए उसका नाम सुनीता है, तो आप जब भी उनसे कुछ बातें कर रहे हैं तो आप बार बार सुनीता सुनीता कहकर बुला रहे हैं। ऐसे अपने शांत मन से बार बार या दबाव देकर बोलने की कोशिश कीजिए जैसे आप उसको कुछ बोल रहे हैं। ये प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तक होनी चाहिए। आप बिल्कुल वो 5 मिनट आप ऐसे जिएंगे मानो ये आपका कमरा नहीं है, या आपकी छत नहीं है, या आपका घर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप दोनों बैठे हैं। आप हैं, आप खुद को भी देखिए और उसे भी देखिए जिसे आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं। मित्रों, ये 5 मिनट आपको ऐसे जीना है कि आपको अपने मस्तिष्क से आज के दिन भर की सारी बातों को निकाल देना। ये कल्पना इतनी गहरी होनी चाहिए कि फर्क पता ही ना चले कि ये कल्पना है या सत्य। मित्रों, यदि आप निरंतर 5 मिनट सोने से पहले रात्रि को अपने मन को शांत करके यह करना प्रारंभ कर देते हैं तो संचार एक माध्यम होता है जो आपके मस्तिष्क की बात सामने वाले के मस्तिष्क तक पहुंचती है। आप यहीं बैठे बैठे अपने घर में सामने वाले को अपनी याद बेहद दिला सकते हैं। सामने वाला तड़प उठेगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। तो अवश्य करें मित्रों यह छोटा सा मस्तिष्क का प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।